आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिला के उचका गांव प्रखंड के रघुआ गांव स्थित स्वामी प्रकाश नंद उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने गोपालगंज जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट गेट पर जाम कर हंगामा किया। साथ ही साथ उन्होंने डीडीसी की गाड़ी को भी घेर लिया, जहां पर नगर थाने की पुलिस के साथ साथ हेडक्वार्टर डीएसपी उनको समझाते बुझाते देखे गए। स्वामी प्रकाश नंद उच्च विद्यालय के तकरीबन 500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10 के रजिस्ट्रेशन का पैसा लेकर विद्यालय के प्रधानाचार्य नंदलाल माझी के द्वारा इन सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा गया है, जिसके कारण इन बच्चों का अभी तक डमी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, जिससे नाराज बच्चे कलेक्ट्रेट गेट पर पहुंचकर जमकर हंगामा करते हुए देखे गए। साथ ही साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर डीडीसी की गाड़ी को घेर लिया और जमकर हंगामा किए। वहीं गोपालगंज एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले विद्यालय के प्रधानाचार्य को निलंबित करने और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन प्रक्रिया में जुड़ गया है। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है। मैं स्वयं प्रकाशन उच्च विद्यालय रघुआ जमसर उचका गाँव गोपालगंज से आया हूँ। मेरा मामला यह है कि हम लोगों ने फॉर्म के लिए पैसा दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, पैसा को लेकर पटना भाग गए हैं और फोन करने पे आए न रहे, कह रहे हैं कि तुम लोग काम करवा रहे हैं। उनको भागे हुए लगभग 1 महीना से बेसी हो गया है। परीक्षा का डेट है, हम लोग 15 फरवरी से हम लोग परीक्षा है, अब फार्म भरे ही नहीं है। हमारी डीएम साहब से यही मांगे कि हम लोग वार्षिक परीक्षा में हमें बैठने की अनुमति दी जाए और हमारे हेडमास्टर को जल्द से जल्द स्कूल में बुलाकर उन्हें सस्पेंड की जाए। हमारा हेडमास्टर है नंदलाल माझी। हम लोगों ने फॉर्म के लिए 980 रुपया दिया था और कास्ट के अनुसार ही पैसा दिया जा रहा है। मेरा नाम है अंकित कुमार सिंह। नाम अनीता सिंह, मैं जमसड़ी की रहने वाली हूँ और मैं रघुआ स्कूल की छात्री हूँ। और बात यह है कि हम लोग का स्कूल में एडमिट कार्ड नहीं आया है। हम लोग टाइम पे पैसा भी दिए थे, टाइम पे पैसा देने के बावजूद भी हम लोग एडमिट कार्ड नहीं आया है, बल्कि सब स्कूल का आ गया, वहाँ पर सब स्कूल का आ गया, हम लोग को नहीं आया है। और फिर बात ये है कि हम लोग गए थे थाना पे, गए थे उचका गाँव, फिर वहाँ पे कार्रवाई कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। बताइए हम लोग 1 साल भविष्य पीछे गए कि नहीं? उनके जैसा तो सबको नहीं है, सब किसी का पिता तो उनके जैसा नहीं है कि पैसा रहेगा या फिर कुछ, वो तो दलाली से कमाते हैं, उन पे कुछ भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार है तो सबके लिए है, फिर उनके पे कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है? कार्रवाई किया जाए। हम लोग उतना दूर से आए हैं, हम लोग दूर से फिर उतना आए, फिर उतना दूर से पैदल आ रहे हैं, अभी तक डीएम साहब नहीं आ रहे मिलने। ये कौन सा बात हुआ? कौन डीएम साहब है कि अभी तक नहीं आ रहे? उनको आना तो चाहिए। कब तक आएंगे डीएम साहब? हम लोग बस इस साल हम लोग का परीक्षा होना चाहिए। हम लोग नहीं जानते हैं कुछ भी। नंदलाल साहब लिए थे हम लोग से पैसा, 980 रुपये लिए थे। अभी रजिस्ट्रेशन किए तो और एडमिशन हुआ, फिर भी पैसा लिए थे, उस टाइम भी पैसा लिए थे। और हम लोग का किसी का भी नाम नहीं है, बस 100 कुछ लड़का सबका नाम आया है, बस 100, और सब किसी का नाम नहीं आया है। कंप्लेन किया था अनीता आई है कि स्वामी प्रकाश उच्च विद्यालय रहुआ उसका गांव के छात्र थे जिनका डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है, जिस कारण ये बच्चे इस वर्ष जो परीक्षा होने वाली है मैट्रिक की, उसे वंचित रह जाएंगे। उसी को लेकर इतना आक्रोश है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस संबंध में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात हुई है। इससे यह बात सामने आया है कि इसमें पूरी गलती संबंधित प्रधानाचार्य की है और संबंधित प्रधानाचार्य पे कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया है कि उनके निलंबन के लिए फाइल बढ़ गया है और वे शीघ्र ही निलंबित हो जाएंगे। दूसरा, एक 3-मैन कमेटी भी गठित कर दिया गया है ताकि हेडमास्टर पर अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। इनके परीक्षा के लिए क्या होगा? परीक्षा के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि जो स्पेशल एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, उस स्पेशल एग्जाम में बच्चे भाग लेंगे और परीक्षा में सम्मिलित होंगे। सारण के डीआईजी और गोपालगंज के प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने माझा क्षेत्र में हुई पूर्व मुखिया के भाई मनोज शाह की हत्या को लेकर कई अहम खुलासे किए हैं और इस कांड में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी कर कांड का उद्भेदन कर दिया है। 2 दिनों के अंदर ही पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। सारण के डीआईजी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मृतक मनोज शाह कोई पुजारी नहीं बल्कि मंदिर के केयरटेकर थे और उनका गांव की ही एक युवती नेहा कुमारी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पहले युवती की शादी दूसरे किसी से हो गई, तो उसके बाद मनोज शाह फोन करके युवती को ब्लैकमेल करने लगा और उसके फोटो तथा वीडियो उसके पति को भेजने की धमकी देने लगा। इसी से तंग आकर युवती ने अपने भाई और चाची तथा कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सारण के डीआईजी ने बताया कि घटना के दिन युवती ने ही मृतक को फोन करके घर बुलाया था
और रात को 1:30 बजे के आसपास जब मनोज शाह मंदिर से निकलकर युक्ति से मिलने उसके घर दानापुर पहुंचा तो वहां पूर्व से प्लानिंग के अनुसार मृतक को युक्ति और उसके भाई तथा अन्य सहयोगियों ने पकड़ लिया और अपने घर में बंधक बना लिया तथा 4 दिनों तक घर में ही बंद करके रखा और 4 दिनों के बाद उसकी हत्या कर शव को सुधा डेयरी के पास झाड़ी में ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, रस्सी तथा दुपट्टा जिससे मृतक को बांधा गया था सब बरामद कर लिया गया और मृतक का मोबाइल फोन जिसमें युक्ति के साथ फोटो वीडियो मृतक ने रखा था उसे तोड़ दिया गया था और टूटी हुई अवस्था में उस मोबाइल फोन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और गिरफ्तार तीनों आरोपियों नेहा कुमारी, सुनीता देवी, अमित कुमार को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसमें शामिल दूसरे लोगों की पहचान भी कर ली गई है, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। जो अभियुक्त हैं उनको पुलिस रिमांड पर लेकर इसमें अग्रतर पूछताछ करेगी। घटनास्थल के जांच के लिए और अनुसंधान के जो भी बिंदु हैं या फिर जो हम लोगों को रिट्रीव करना है उसके लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया तो एफएसएल की टीम भी जांच करेगी। उसमें और भी कुछ नए तथ्य आएंगे। सभी तथ्यों को कोर्ट में प्रोड्यूस करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था सर ये दोनों के बीच? प्रेम प्रसंग लंबी अवधि से चल रहा था और चूंकि ये एक ही गांव के हैं और अगल बगल में इनका घर है और इसके कारण बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन चल रहा था। दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना था लगा। पूर्व में मंदिर को लेकर भी विवाद बता रहे थे लोग। मंदिर को लेके जो विवाद बता रहे थे उस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से मंदिर को लेकर इस तरह की बातें की। घटना के बाद से NH 27 को जाम किया गया था, तोड़फोड़ किया था, उसमें कितने लोगों पे क्या कार्रवाई नहीं हुई है, कितने लोग? उस संबंध में ऑलरेडी अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें जो भी दोषी हैं CCTV का भी सहारा लिया जा रहा है, तो जो भी दोषी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ संख्या भी सामने आया, कितने लोगों पे FIR होगा अज्ञात या नाम से? वो तो संख्या CCTV के और CCTV के माध्यम से और चिन्हित किया गया है, किया मानवीय आधार पर सब चिन्हित है। तो इस केस में सर पूरे मामले पर मतलब पूरी तरह से खुलासा कर दिया गया इसका? हाँ, ये पूरी तरह से केस आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्ट वुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के द्वारा काफी दिनों से बिहार में फिल्म नीति लागू कर कलाकारों की दयनीय स्थिति को सुधारने में सरकार से सहयोग लेकर लगातार मांग की जाती थी, जिस पर अब सरकार ने अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया है और जल्द ही औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। इसी संदर्भ में सोमवार को बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम संस्था के अध्यक्ष भरत शर्मा व्यास के नेतृत्व में बिहार सरकार के कला एवं सांस्कृतिक मंत्री जितेंद्र राय से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की और संगठन के विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई, जिस पर मंत्री ने फरवरी में किसी भी वक्त फिल्म नीति की घोषणा हो जाने का आश्वासन दिया।
इस दौरान बिहार सिनेमा एवं सांस्कृतिक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत शर्मा व्यास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अनिकेत मिश्रा, राष्ट्रीय महासचिव धनंजय चौबे, राष्ट्रीय सचिव राजीव बाबा, कोषाध्यक्ष संजय कुमार, गोपालगंज जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष संतोष कुमार, अभिनेता सागर पटेल मौजूद रहे। इस दौरान भरत शर्मा ने कहा कि बिहार में फिल्म नीति लागू हो जाने से यहाँ फिल्म निर्माण के क्षेत्र में तेजी से काम शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बिहार के कलाकारों को सिनेमा में काम करने का अवसर मिलेगा और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी को जब सरकार से प्रोत्साहन राशि मिलेगी तो कंपनी को फायदा होगा। कलाकार के अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिलेगा, इसलिए फिल्म नीति अन्य प्रदेशों की भांति बिहार में भी लागू होना अति आवश्यक है और वर्तमान सरकार जल्द ही लागू करने जा रही है, जिसकी वजह से बिहार की आर्थिक तंगी से जूझ रहे कलाकारों में भी अब नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। समाहरणालय परिसर में उपस्थित स्वामी प्रकाश नंद उच्च विद्यालय के छात्रों की समस्या जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अपने कार्यालय कक्ष में सुना। छात्रों का कहना है कि हमारा मैट्रिक तथा इंटर का प्रवेश पत्र अभी तक नहीं आया है तथा अगर प्रवेश पत्र नहीं आता है तो हम इस वर्ष परीक्षा नहीं दे सकेंगे और हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। वहीं मौके पर मौजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अन्य शिक्षकों के लापरवाही के चलते बच्चों का फार्म नहीं भरा पाया है, जिस कारण छात्रा का प्रवेश पत्र नहीं बनकर आया है। जितने भी बच्चे छूट गए हैं उनका फॉर्म फिर से अप्लाई कर मई माह की स्पेशल परीक्षा में बच्चों का परीक्षा करवाया जाएगा। साथ ही जिला पदाधिकारी ने बताया कि जितने भी लोग इस मामले में जिम्मेवार हैं उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है एवं बच्चों को आश्वासन दिया गया कि मई माह के स्पेशल परीक्षा में सभी बच्चों का परीक्षा दिलवाया जाएगा। इस मौके पर उप विकास आयुक्त श्री अभिषेक रंजन मौजूद थे। सदर प्रखंड के बस्टीला टोला मुर्गिया निवासी गुलाम सरवर हाशमी को सिवान के पत्रकार भवन में सम्मानित किया गया। बताते चले कि गुलाम सरवर हाशमी एक अच्छे साहित्यकार हैं और उन्हें अब तक कई बड़े सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इस कड़ी में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में बेहतर मुकाम हासिल करने को लेकर सिवान में सम्मानित किया गया है। उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें रामनाथ चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने लोहे के रॉड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस मामले में पीड़ित रामनाथ चौधरी के बयान पर उचका गांव थाना की पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जमीन के लेके ईटा गिरावत रोकला पर रोड से मनीष कुमार मार दलहन हमरा के, तो हमरा भतीजा गोइला हम बचावे खातिर तिनको चोट लगल बा। कब घटना भइला? 9:30 बजे के करीब में। अभी कहाँ आयल बने? सदर अस्पताल में आगो में हम 10 साढ़े 10 बजे इलाज करावे खातिर। का नाम पड़ी अपन? रामनाथ यादव। कहाँ घर बा? इटवा थाना उचका। दरभंगा से अहिल्या से डंडी करते हुए अयोध्या जा रहे तीर्थयात्रियों का जत्था जिले के सिधवलिया प्रखंड के डुमरिया घाट पहुंचा। आपको बताते चले कि दरभंगा के अहिल्या से लगभग आधा दर्जन तीर्थयात्री विजयदशमी के दिन से दंड करते हुए अयोध्या के लिए निकले हैं, जो होली तक अयोध्या पहुंचेंगी और श्री राम लल्ला का दर्शन करेंगे। दंड यात्रियों में कामेश्वर कुमार मिश्र, जगत माता अवंतिका मिश्र, बबलू मिश्र, गोविंद ब्रह्मचारी, करण कुमार और बिंदेश्वर शाह शामिल हैं। उत्पाद विभाग की पुलिस ने माझा थाना क्षेत्र के जाफर टोला में शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाकर छापेमारी की, जिसमें कई जगहों पर पुलिस को शराब बनाने की सामग्री मिली है, जिसे पुलिस ने नष्ट किया। इस दौरान 4000 लीटर से अधिक कच्ची शराब बनाने की सामग्री पुलिस ने नष्ट किया है। किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है। थावे दुर्गा मंदिर में प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन के बाद महाभोग का प्रसाद उपलब्ध कराया जा रहा है। सोमवार को मंदिर के गर्भगृह में थाना अध्यक्ष शशि रंजन कुमार और पत्नी निधि शर्मा के साथ हलवा पूड़ी का महाभोग चढ़ाया गया, जहां
मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पांडे व मुकेश पांडे ने वैदिक मंत्रों के बीच पूजा अर्चना कराएं। महाभोग चढ़ाने के बाद सैकड़ों भक्तों के बीच प्रसाद बांटने का काम शुरू हुआ। बता दें कि 4 दिसंबर सोमवार को डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की ओर से पहला भंडारा का आयोजन कर इस परंपरा की शुरुआत की गई थी। मंदिर में पहले चरण में प्रत्येक शुक्रवार व सोमवार को भंडारा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। भक्तों की आस्था हुई तो प्रतिदिन भंडारा का इंतजाम होगा। मौके पर डॉक्टर शशि शेखर सिंह, सीओ रजत कुमार बरनवाल, हिमांशु राय, सुनील कुमार, मंदिर के प्रबंधक अमरेंद्र दुबे, अजीत कुमार व अपर थाना अध्यक्ष कृष्ण कुमार, नीरज कुमार पांडे, पंकज कुमार, महेंद्र कुमार सिंह व सुलेंद्र नारायण सिंह आदि पुलिसकर्मी शामिल थे। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना की पुलिस ने शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाकर 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और वाहन तथा शराब भरी भारी मात्रा में जब्त किए गए हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिशंबरपुर थाना अंतर्गत रामपुर जीवधर तिमुहानी के पास से 3 मोटरसाइकिल से 195 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है, जिसमें मोटरसाइकिल जब्त की गई तस्कर फरार बताए जा रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत मोहम्मदपुर प्रखंड कार्यालय सिधवलिया से जीविका दीदियों द्वारा रैली निकाली गई। बेटी है अनमोल उपहार, बेटी को मत रखो निरक्षर, बेटियां ही बनेंगी अफसर के नारों के साथ जीविका दीदियों की रैली मोहम्मदपुर थाना परिसर होते हुए मोहम्मदपुर चौक तक पहुंची। रैली के माध्यम से बेटियों के पढ़ाई के प्रति जागरूकता लाने के लिए लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध भी लोगों को जागरूक किया गया। रैली के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार, मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष नेहा कुमारी भी साथ में चल रही थी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।